कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। यह सिर्फ एक परिचय सत्र है जिसमें अपन जानेंगे कि निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु को की स्थिति को किस प्रकार दर्शाते हैं, या किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे उसे बिंदु को प्लॉट करते हैं, अंकित करते हैं। इसके चतुर्थांश क्या होते हैं, कौन से चतुर्थांश में उनके निर्देशांकों का x और y का चिन्ह क्या क्या होगा आदि। हालांकि यह 9th में आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लें, इसमें काफ़ी चीज़ें आपके आगे काम आएगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं संख्या रेखा से। संख्या रेखा में एक सरल रेखा और इसके ऊपर एक बिंदु ले लेते हैं और जिसे 0 अंकित किया जाता है। इसके दोनों ओर बराबर दूरी, यानी जिसको अपन इकाई दूरी कहेंगे, पर बिंदु अंकित कर दाईं ओर के जो अंक होंगे वहां पर जो 0 के बाद में जो पहला बिंदु होगा इसको अपन 1 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और जहाँ तक ये संख्या रेखा है अनंत तक बिंदु इसमें हो सकते हैं। इसके बाईं तरफ 0 के बाद का जो पहला बिंदु है वहाँ -1, फिर -2, -3, -4, -5 और -6 इस प्रकार से इसके ऊपर अंकित किया जाता है। इस सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कोई भी बिंदु हो तो 0 से उसकी जो दूरी होगी वो संख्या को प्रदर्शित करेगी। या कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या के आधार पर भी किसी बिंदु को इसके ऊपर अंकित किया जा सकता है। तो ये तो बात आती है संख्या रेखा में। संख्या रेखा पर ही स्थित कोई बिंदु है उसका अपन पता लगा सकते हैं, उसकी स्थिति दर्शा सकते हैं। परंतु कोई बिंदु इस संख्या पर नहीं हो, समतल में इस संख्या रेखा से कहीं और स्थित हो, तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए समतल में 2 परस्पर लंबवत रेखाएं ली जाती है। एक क्षैतिज रेखा जिसको एक्स ओ एक्स डैश और एक्स एक्स भी कहा जाता है, तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश जिसे वाई एक्स कहा जाता है। और ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को ओ बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। एक्स एक्स वाई एक्स को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है तथा 0 बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और ये जो तल है इसे कार्तीय तल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स ओ
एक्स डैश, ये एक्स अक्ष हो गई जो कि क्षैतिज रेखा है, और वाई ओ वाई डैश जो है वह वाई एक्स रेखा है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब किसी बिंदु P की स्थिति दर्शाने के लिए P से एक्स ओ एक्स डैश पर लंब PM और वाई ओ वाई डैश पर लंब PN डालते हैं। मूल बिंदु O से M की जो दूरी है उसे OM बराबर x तथा N की दूरी ON बराबर y को क्रमित युग के रूप में यानी कोष्ठक में x y लिखा जाता है। x y बिंदु P की स्थिति को दर्शाएंगे जिन्हें बिंदु P के निर्देशांक कहा जाता है। किसी बिंदु के निर्देशांक सदैव क्रमित युग्म xy द्वारा निरूपित किए जाते हैं, अर्थात बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x निर्देशांक जिसे भुज भी कहा जाता है पहले, और y निर्देशांक जिसे कोटि कहा जाता है बाद में लिखते हैं, और इन्हें अल्प विराम से अलग अलग करते हुए छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। तो यहाँ पर जो दो अक्ष है, पहली अक्ष एक्स ओ एक्स डैश यानी कि एक्स अक्ष, और दूसरी वाई ओ वाई डैश यानी कि वाई अक्ष, ये समतल को 4 भागों में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश ओ एक्स को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जैसे ही बन गए तो यहाँ पर 4 जो चतुर्थांश बने वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 चतुर्थांश इसके बने। अब इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, कोई यहाँ से भी गिन लेगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या और कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, एक रूपता लाने के लिए कि सभी पहला कहते ही कौन सा पहला वाला समझे, तो यहाँ पर एक्स ओ वाई जो चतुर्थांश है ये वाला, इसी को नाम प्रथम दिया गया, ये प्रथम चतुर्थांश ही कहलाएगा। ये दूसरा यानी द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा, ये निश्चित है। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए क्रम में दिया जाता है। हम सदैव ओ एक्स और ओ वाई दिशाओं को धनात्मक तथा ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश दिशाओं को ऋणात्मक लेंगे। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स वाई, उसमें एक्स का मान और वाई दोनों का मान धनात्मक ही आएगा। या यूं कह सकते हैं कोई बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं और एक्स और वाई दोनों धनात्मक दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से वह बिंदु
प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होगा। यानी कोई बिंदु आपको दे दिया जाए जिसमें x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है, तो उस बिंदु की स्थिति जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में आएगी। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे उसके निर्देशांक में x का मान और y दोनों का मान ऋणात्मक ही आएगा। या दूसरे रूप में कहें कि कोई बिंदु जिसके निर्देशांक में x और y दोनों ऋणात्मक है, तो इस बिंदु को जब आप अंकित करोगे तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में ही प्रदर्शित होगा। चतुर्थ चतुर्थांश के लिए x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होगा। कुछ विशेष बातें हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार इन बातों से भी एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है और उसके ऊपर भी 1 नंबर का प्रश्न वो आता है। किसी बिंदु P के निर्देशांक xy है तो इसे pxy लिख सकते हैं। तो ये जो pxy लिखा है इसका मतलब यही है कि बिंदु P के निर्देशांक xy है। नेक्स्ट, किसी बिंदु का भुज बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। किसी बिंदु की कोटि बिंदु के x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। अब इन दोनों में भी एक प्रश्न बन जाता है कि मान लीजिए एक कोई निर्देशांक आपको दे दिए 3, 4 और आपको पूछा कि इसकी y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। तो यहाँ पर इसका जो भुज है वो आपको देखना है। भुज का मान 3 है तो उस बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी है वह 3 होगी। और इसी तरह अगर x अक्ष से पूछा जाए कि x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, तो इसकी कोटि को देखना है। कोटि इसकी 4 है तो x अक्ष से इसकी जो लंबवत दूरी होगी वह 4 होगी। नेक्स्ट है, यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। यानी कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x और y का मान हमेशा 0 लिखा जाएगा। तो x 0 ही प्रकार से उसके निर्देशांक लिखे जाएंगे। यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, अर्थात y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0y प्रकार से ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो मूल बिंदु ही होगा, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वह 0, 0 लिखे जाएंगे। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो वहाँ पर उत्तर में आपको कोष्टक बना के 0, 0 लिखना है और दोनों 0 के बीच में कॉमा लगाते हुए अलग उसको करना है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।